सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने हाजिर हूं तुला लगन तुला राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल। दोस्तों, ये हमारा जो राशिफल है ये लगन बेस्ड है, लगन पर आधारित है। अगर आपको अपना लगन नहीं पता है तो आप इसे राशि यानी कि चंद्रमा जहां 7 नंबर पर अगर बैठा हुआ है तो उसके आधार पर भी इसको आप देख सकते हैं। इस राशिफल में हम बात करेंगे जॉब, प्रोफेशन, व्यापार की। उसके बाद बात करेंगे फाइनेंस की, फिर हेल्थ की, मैरिड लाइफ की, संतान सुख की, एजुकेशन की, लव लाइफ की, और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव डे मैं आपको बताऊंगा इस महीने अक्टूबर 2024 में कौन से रहेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सावधानियां आपको इस महीने रखनी चाहिए, और अंत में आपको मैं बताऊंगा उपाय। ऐसे उपाय बताऊंगा कि आपकी कुंडली में अगर कोई नेगेटिव ग्रह भी बैठा हुआ है जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, अगर आपने उन उपायों को कर लिया तो वो ग्रह भी पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। और इस महीने वैसे भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई ग्रह इस समय वक्री इस महीने अक्टूबर 2024 में होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोचर की। शुक्र बैठे हुए, शुक्र जो कि लगन के स्वामी हैं, लगन में बैठे हुए हैं, और 13 अक्टूबर के बाद ये वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि पंचम भाव बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, और शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो राहु का नक्षत्र है, और राहु मीन राशि में बैठे हैं छठे भाव में जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो शनि का नक्षत्र है। गुरु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में वृष राशि में जो कि मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक 9th हाउस में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, और 20 अक्टूबर को ये कर्क राशि में 10th हाउस में गोचर कर जाएंगे। 12th हाउस में केतु, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, और सूर्य भी यहां पर 17 अक्टूबर को तुला राशि में यानी कि लगन में गोचर कर जाएंगे, और यहां पर ये सूर्य यहां पर नीच के हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेशन, नौकरी, व्यापार के बारे में। तो जॉब में कुछ घटनाएं घटेंगी, अचानक घटनाएं घटेंगी आपके कार्य क्षेत्र पर। 9 अक्टूबर 2024 के बाद या उसके आसपास नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, और चाहे वो स्थान परिवर्तन हो सकता है या आपकी पोजीशन में परिवर्तन हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। विदेश से या मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर आएगा। अचानक से कुछ घटनाएं आपके वर्किंग प्लेस पर घटित होंगी जिससे आपका जीवन प्रभावित होगा। वो घटना क्या घटेगी, पॉजिटिव घटेगी या नेगेटिव घटेगी, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह। बात करेंगे व्यापार की, तो 9 अक्टूबर 2024 तक ये सामान्य है, और उसके बाद बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आपके जो रिलेशन खराब थे या हो चुके थे पहले कुछ पूर्व में कुछ समय में, तो वो कोऑपरेटिव रिलेशंस मेंटेन हो जाएंगे जो आपके तथा आपके बिजनेस पार्टनर के लिए व्यापार में धन लाभ के लिए सर्वोत्तम समय लेकर आएंगे। संचार के माध्यम से विदेश या दूर स्थान से व्यापारिक रूप से खुशखबरी मिलेगी, या पार्टनर के द्वारा या आपके द्वारा कोई डील हो सकती है जो कि बहुत ही फायदेमंद डील होगी। बात करें फाइनेंस की, धन की स्थिति की, तो 9 अक्टूबर 2024 तक तो ये सामान्य रूप से ही रहेगी, लेकिन गुरु के वक्री यानी जुपिटर के वक्री होने के बाद 9 अक्टूबर के बाद में धनागमन के अच्छे योग खुल जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में गुरु बैठ करके 2nd हाउस पर यानी धन के भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, और साथ में ये 12th हाउस पर भी दृष्टि दे रहे हैं। तो कुछ विदेश से आय के स्रोतों में वृद्धि होने की चांसेस हैं। धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने स्रोतों से भी अच्छा धन लाभ होगा। बचत कर पाएंगे यानी कि सेविंग कर पाएंगे, ऐसा योग है। और यदि कोई कोर्ट कचहरी में या पुलिस का कोई केस चल रहा है तो उसमें विजय मिलेगी। बात करेंगे अब स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए ये एक फर्स्ट हाफ का जो महीना है ये अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन शुक्र के यानी कि लगन के स्वामी के 2nd हाउस में जाने के बाद, और साथ में ये 13 अक्टूबर को चले जाएंगे, और साथ में सूर्य के तुला राशि में 17 अक्टूबर को तुला राशि में आने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, और साथ में कुछ जलीय बीमारियां आपको घेर सकती हैं, जैसे कि कफ, कोल्ड, फ्लू है, या चेस्ट इन्फेक्शन है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और साथ में कुछ मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम भी आ सकती है। लीवर, बाइल जूस, लिवर सिरोसिस, थायराइड जैसी बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं। तो इस महीने आप 2nd हाफ में स्पेशली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए संपर्क कीजिए अपने डॉक्टर से।
वैवाहिक स्थिति, मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो इस समय 9 अक्टूबर 2024 के बाद आपके स्पाउस से आपके रिलेशन बहुत खुशमिजाज हो जाएंगे। और यदि पहले से कुछ खटपट, लड़ाई झगड़ा अगर चल रही है या हुआ है पहले, तो ये समय गलती सुधारने का है। हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है, पति या पत्नी, वो आपसे सॉरी मांगने के लिए आए। 20 अक्टूबर 2024 के बाद आपकी स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टी बनने का योग है और घर में मांगलिक कार्य अवश्य होंगे। आइए बात करते हैं संतान सुख की। तो 20 अक्टूबर 2024 तक तो संतान सुख सामान्य रहेगा, परंतु 20 अक्टूबर 2024 के बाद मंगल के राशि परिवर्तन के बाद और उनकी अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर आने के बाद संतान सुख में कुछ परिवर्तन आएगा। तो 20 अक्टूबर 2024 के बाद में ऐसा पॉसिबल है कि संतान के कार्य के द्वारा आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न हो, कुछ वो ऐसा काम करते हैं जिसका भुगतान आपको करना पड़े। और जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कंसीव है, हो गया है, वो 20 अक्टूबर 2024 के बाद सावधान रहें, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन के बाद उनकी जो अष्टम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, उससे उनको गर्भपात होने का, यानी कि अबॉर्शन होने का, मिसकैरेज होने का पूरा खतरा है। संतान की शिक्षा में 20 अक्टूबर 2024 के बाद गति आएगी। अब तक कुछ अगर व्यवधान आ रहे थे तो वो व्यवधान समाप्त हो जाएंगे। बात करते हैं शिक्षा की, एजुकेशन की। तो शिक्षा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन जो गतिरोध हैं भी वो अक्टूबर 2024 के आते आते समाप्त होते होते वो हट जाएंगे खुद ही। कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, या फिर जो जातक किसी स्पोर्ट्स के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए, ऐसे जातकों के लिए बहुत ही शानदार सफलता का समय है। उनको बहुत शानदार सफलता मिलने का योग इस दौरान रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ, फ्रेंडशिप के लिए। जिन जातकों की फ्रेंडशिप चल रही है या लव लाइफ चल रही है, तो उनके लिए अक्टूबर 2024 यानी कि जो फर्स्ट हाफ है वो तो समय काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन 13 अक्टूबर के बाद जब शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे और 17 अक्टूबर के बाद सूर्य जब तुला राशि, नीच की राशि में आ जाएंगे, तो आपकी फ्रेंडशिप और जो लव लाइफ है उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी गिर जाएगा और इसके साथ ही लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाएंगे। आपसी मनमुटाव इस कदर बढ़ जाएगा, जो कि 20 अक्टूबर 2024 के बाद और भी ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेगा। कि अक्टूबर 2024 में कौन कौन से दिन आपके लिए नेगेटिव रहेंगे। तो चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे महीने के स्टार्टिंग में, तो 11 तारीख से लेकर के 16 अक्टूबर तक आपके लिए ये खराब समय है, जिस दौरान आपको डिप्रेशन, कुछ मेंटली टेंशन, कुछ आपको मानसिक परेशानी या एंग्जाइटी हो सकती है। इसके अलावा 19-20 अक्टूबर ये आपके लिए खराब रहेंगे और 28, 29, 30 यानी कि महीने का एंड भी आपके लिए खराब रहेगा। 4, 5, 6 आपके लिए अच्छा समय है और 28, 23 और 27 के बीच में जो समय है, 23, 24, 25, 26, 27, ये समय प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ लेकर के आएगा। और बाकी दिन जितने भी बचे हैं वो सब या तो सामान्य रहेंगे या फिर अच्छे रहेंगे। बात करेंगे कि अक्टूबर 2024 में तुला राशि, तुला लगन के जातकों के लिए क्या सावधानी उनको बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि भूमि, भवन, वाहन के कार्य संबंधित कुछ भी कार्य अगर पेंडिंग है तो उसको 8 अक्टूबर 2024 से पहले इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 को जुपिटर यानी गुरु महाराज वक्री हो जाएंगे और उसके बाद आपके कार्य में व्यवधान आएगा। इस महीने अक्टूबर 2024 में तुला राशि, तुला लगन के जातकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे वो ना भागें, क्योंकि इस महीने शनि पहले से ही वक्री हैं और जुपिटर भी इस महीने 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और राहु केतु सदैव वक्री रहते ही हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अगर आपका पेंडिंग है तो उसको कर लें। जैसे कोई आपने अगर पासपोर्ट का
या ड्राइविंग लाइसेंस का या आधार कार्ड का या किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपने जो है अप्लाई किया हुआ है तो उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है उसको 8 अक्टूबर 2024 से पहले ही कंप्लीट कर लें। भूमि भवन वाहन की डील करते समय सावधानी बरतिए। डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही उसको प्रोसेस करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ पेंडिंग कार्य है उसको तुरंत करना है, और साथ में माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, चिंता रह सकती है। स्वयं के लिए हेल्थ चेकअप अवश्य कराएं, क्योंकि इस महीने कुछ जो आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अंत में बात करते हैं उपाय के लिए। तो उपाय मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि इसको करने के बाद आपकी कुंडली में अगर कोई नेगेटिव ग्रह है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आपको करना क्या है कि थर्सडे यानी कि गुरुवार से स्टार्ट करना है, और माथे पर आपको तर्जनी उंगली से यानी कि रिंग फिंगर से आपको हल्दी लेनी है और माथे पर लगानी है। उसी हल्दी को जीवा पर यानी कि जीभ पर लगानी है और नाभि पर लगानी है। तीनों स्थान पर आप इसको जो है डेली लगाएंगे, टीका लगाएंगे इसका। और दूसरा उपाय यह है कि आप थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन ही आप कच्चा सूत, जो मार्केट में सूत मिलता है, सूत का धागा, वो सूत ले लीजिए, उसको हल्दी से में मिक्स कर दीजिए, और थर्सडे के दिन केले के पेड़ की पूजा कीजिए, घी का, देसी घी का दीपक जलाइए और हल्दी अर्पण कीजिए, हल्दी का टीका लगाइए केले के पेड़ के ऊपर। और ये एक पाठ आता है थर्सडे का, गुरुवार का पाठ आता है, एक पुस्तक आती है, उसको पढ़िए। और उसके बाद जो आपने सूती धागा लिया हुआ है उसको पास में किसी पीपल के पेड़ के चारों तरफ 7 बार उसको जो है 7 राउंड उसको एंटी क्लॉकवाइज लपेट दीजिए, और साथ में पीपल के पेड़ पर ही आप जल चढ़ा दीजिए। तो ये अगर आपने उपाय कर लिया, और ये कम से कम 11 थर्सडे आपको ये उपाय अवश्य करने हैं, जिससे कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा तुला लगन, तुला राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय माता दी।